हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शशि विद बायोलॉजी शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को उनका सिलेबस बताएंगे। सबसे पहले सिलेबस हम जान लेते हैं कि क्या क्या उनको पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों को हम जो है सिलेबस बताएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये 2021-22 का आपका है, 21-22 का सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट में, सॉरी, यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट में जो है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी आपको पढ़ना है। अप्लाइड और इकोनॉमिक जूलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देख लीजिए। पहला है आपका पैरासिटोलॉजी, ठीक है। पैरासिटोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज का सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। जिसमें आपको किन चीज़ों की आपकी डिटेल स्टडी करनी है? ट्रिपेनोसोमा हो गया, जियार्डिया हो गया और वुचेरेरिया हो गया। ये तीनों चीज़ का आपको जो है अच्छे से यहाँ पर डिटेल स्टडी करनी है। जिसका आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़नी है, पैथोजेनिसिटी और उनसे होने वाले डिजीज का काज क्या होंगे, मतलब किन कारणों से डिजीज फैलेंगे, सिम्टम्स क्या होंगे और उनका कंट्रोल क्या होगा, ठीक है। ये जो है आप पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट सेकंड में आप क्या पढ़ेंगे? वेक्टर्स एंड पेस्ट्स, ठीक है। वेक्टर्स एंड पेस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल एंड दियर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेस्ट्स, कुछ पेस्ट्स होंगे जिनका आप जो है लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और उनका कंट्रोल पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका टर्माइट्स हो गया, टर्माइट्स, मॉस्क्यूटो और टर्माइट्स और मॉस्क्यूटो, गंधी बग, सुगर केन, लीफ हॉपर, रोडेंट्स, ठीक है। इतनी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। गंधी बग, सुगर केन, लीफ हॉपर, रोडेंट्स, टर्माइट्स, मॉस्क्यूटो एंड देयर कंट्रोल, ठीक है। इन सारे ये जो है आप वेक्टर्स और पेस्ट्स में पढ़ेंगे, जो कि आपका यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर थर्ड है आपका एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग? एक्वाकल्चर, ठीक है, पिसिकल्चर, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, एपीकल्चर और लैक कल्चर के बारे में आप यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ेंगे, जो कि आपका एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर में आता है। इसके बाद अगला यूनिट आप पढ़ेंगे, यूनिट नंबर फोर्थ है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में आप पढ़ेंगे इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट सेंचुरीज, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च्ड बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल स्पीसीज, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में आप यूनिट नंबर फोर्थ में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आ गया, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पेपर नंबर सेकंड। ये तो रहा आपका पेपर फर्स्ट। इसके बाद फिर पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड क्या है आपका? बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोस्टैटिक्स है। इसमें आपका पहला यूनिट फर्स्ट है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको? जेनेटिक इंजीनियरिंग, कॉन्सेप्ट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको डिटेल स्टडी करनी है, एंड इट्स एप्लीकेशन एंड एग्रीकल्चर, मेडिकल एरियाज एंड एनर्जी प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स। एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्या क्या पढ़ेंगे आपको? जैसे यूज ऑफ माइक्रोब्स का क्या यूज है, इन इंसुलिन प्रोडक्शन में, इंसुलिन प्रोडक्शन माइक्रोब्स का क्या क्या यूजेज है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, एंड फर्मेंटेशन के बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। ये सभी आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर सेकंड है आपका, पेपर सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट सेकंड है आपका इम्यूनोलॉजी, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इसमें आपको क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। वैक्सीन ऑफ डिफरेंट डिजीज एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, वैक्सीन कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद जो कुछ डिजीजेज हैं जिसमें जो वैक्सीन लगती हैं, उनका इम्यूनोलॉजिकल क्या रिएक्शन होता है, ये आप जो है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड है, पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड है आपका बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। इसमें क्या पढ़ना है आपको? प्रिंसिपल्स एंड यूजेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पीएच मीटर, कैलोरीमीटर, माइक्रोटोम, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड सेंट्रीफ्यूज के बारे में आप पढ़ेंगे। इसका माइक्रोस्कोपी, लाइट ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के बारे में आपको लाइट और ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर अगला क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक क्या होगा आपका? क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, ठीक है।
पेपर सेकंड में ही आपका यूनिट नंबर 4 है बायोस्टैटिक्स, सैम्पलिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन एंड मोड, इसके डिफिनेशन और इसके जो है मीन मीडियन और मोड के डिफिनेशंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे। एंड डिस्पर्सन, वेरिएंस, इसका भी डिफिनेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ये सबसे रिलेटेड जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसके बाद आ जाता है पेपर नंबर 3 आपका। एक पेपर 3 में आपको क्या पढ़ना है? पेपर 3 का नाम है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी यूनिट नंबर 1 है इसमें। 3rd पेपर में यूनिट नंबर 1 है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको? कौन कौन सा टॉपिक? इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या है कॉन्सेप्ट, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स का, कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलकर बना है इकोसिस्टम। फंडामेंटल ऑपरेशंस, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब्स एंड ट्रॉफिक लेवल, इकोलॉजिकल निश, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। इसके बाद फिर आप आगे पढ़ेंगे इसमें पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेगुलेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन और एडाप्टेशन, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड एबोरियल एडाप्टेशन के बारे में आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको? मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इन्फेक्शन, आउटलाइन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वायरस और बैक्टीरिया का आप लोग को मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और उसका इन्फेक्शन पढ़ना है। बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेज पढ़े हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीजेज और वायरल डिजीज के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है, उसके इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। यूनिट नंबर 3 है आपका एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर में क्या क्या पढ़ना है आपको? इंट्रोडक्शन टू इथोलॉजी, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, टैक्सेस, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन, बायोरिदम्स, लर्निंग एंड मेमोरी, माइग्रेशन ऑफ फिशेस एंड बर्ड्स। ठीक है, ये एनिमल बिहेवियर में आप इतनी चीज़ों की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है आपका पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, यूनिट नंबर 4 हो गया आपका पोल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिको मतलब कुछ यहाँ पर पॉइजन्स के बारे में आप पढ़ेंगे जो कि पॉइजन काज करते हैं। कॉन्सेप्ट, इसके कुछ आपके डिफिनेशन पढ़ना होगा आपको। कॉन्सेप्ट, सोर्स, कौन कौन से सोर्स से जो है पोल्यूशन होता है, सोर्स उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स यानी प्रकार पढ़ेंगे पोल्यूशन के, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज एंड रेडिएशन, ये सब जो है पोल्यूशन में आ जाएंगे। एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और क्या पढ़ेंगे इसमें? इसके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कुछ कंट्रोल पढ़ेंगे। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स, रूट्स ऑफ एक्सपोजर एंड ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कैटेगरीज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको वैसे 3rd ईयर के बच्चों को सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कंप्लीटली बता दिया उनका सिलेबस। ठीक है, अब इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर अकॉर्डिंग चलेगा जो है। और इसके बाद जो है आप लोग का अगला चैप्टर इसमें हम पढ़ाएंगे बैक्टीरिया और वायरस। तो वायरस आपका चैप्टर कल चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको वायरस पढ़ाएंगे। ये सिलेबस है आपका, सिलेबस आप लोग देख लेंगे ध्यान से। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय बच्चों।